हेलो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम चैप्टर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 6 है हमारा ट्राइंगल। इसमें हमको टू टाइप के फिगर पर डिस्कस करना है। फर्स्ट है हमारा कॉन्ग्रुएंट फिगर एंड सेकंड है सिमिलर फिगर। ठीक है, तो सबसे पहले हम कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के बारे में बात करेंगे। क्या होता है? टू फिगर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम शेप एंड सेम साइज। बेटा कॉन्ग्रुएंट फिगर हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से इसका रिवीजन कर लेते हैं कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स वो फिगर होते हैं जो शेप और साइज में सेम हो। ठीक है, जैसे कि आपके पास यहाँ पर दो स्क्वायर दिखाई दे रहे हैं। देखिए बेटा, इनका जो शेप है एंड साइज है वो दोनों क्या है, सेम है। और यहाँ पे एक कंडीशन और होती है कि इनके जो एंगल्स होते हैं, ठीक है, वो एंगल्स भी आपस में क्या होते हैं बेटा, सेम होते हैं। ठीक है, अगर हम इसे में से एक स्क्वायर को दूसरे स्क्वायर पर हम यहाँ पे रखेंगे उसी के ऊपर, ठीक है, तो ये सेम आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो जो फिगर होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर होते हैं, जिनके एंगल, शेप एंड साइज क्या होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं। क्लास 9th में हमने काफ़ी पढ़े हैं। ठीक है, इसके बहुत सारे नियम भी पढ़े थे। अब यहाँ पे एक पेंटागन दे रखा है। पेंटागन ध्यान से देखेंगे तो इनका जो शेप है, साइज है, ठीक है, इनकी जो साइड्स हैं वो भी सेम है आपके पास, देखिए। ठीक है, और जो एंगल हैं वो भी आपस में इक्वल हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे कॉन्ग्रुएंट फिगर हो जाएंगे। तो आपको डेफिनेशन बस इतना याद रखना है कि इस टाइप की फिगर जिनमें क्या होता है, जिनका शेप एंड साइज एंड जो एंगल होते हैं वो आपस में इक्वल हों। ठीक है, चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। आगे हमारा है बेटा सिमिलर फिगर्स। तो सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे हम। टू फिगर आर सेड टू बी सिमिलर इफ दे हैव सेम शेप बट नो नेसेसरली सेम साइज। यहाँ पर बोला है कि सिमिलर फिगर वो फिगर होते हैं बेटा जिनका जो है, जो शेप तो सेम होता है, पर ये ज़रूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है कि उनका साइज भी सेम हो। जैसे यहाँ पे बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल्स बने हुए हैं। देखिए फर्स्ट ट्राइंगल दे रखा है, तो इनका जो क्या है, इनका जो शेप है वो तो सेम है। ठीक है बेटा, इनके जो एंगल्स हैं वो भी सेम होंगे, पर यहाँ पर ये बोला गया है कि इनका जो साइज़ है वो सेम नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपके पास हेक्सागन है। हेक्सागन को भी केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पर भी क्या है, साइज सेम नहीं है। ठीक है, स्टार में भी नहीं है, हार्ट में भी नहीं है एंड सर्कल में भी नहीं है। ठीक है, तो सिमिलर फिगर आपको याद रखना है कि जिनका शेप तो सेम होगा पर साइज सेम नहीं होगा, वो सिमिलर फिगर्स होंगे। ओके, और कॉन्ग्रुएंट का शेप, साइज एंड एंगल तीनों सेम होते हैं। ठीक है, आगे डिस्कस करेंगे। कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, ठीक है, जो हम आगे पढ़ेंगे, इनके देखेंगे हम इनको। अभी हम इनको डिस्कस करेंगे कि ऑल सर्कल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। जितने भी सर्कल होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, सिमिलर होते हैं। ठीक है, सिंपल है, आप ऐसा सर्कल बना ले या थोड़ा और बड़ा सर्कल बना ले, ठीक है, इससे भी बड़ा बना ले। आप जब भी सर्कल बनाएंगे इसमें तो सिमिलर नहीं बन रहे हैं, ठीक है, बट क्या होते हैं, वो आपस में सिमिलर होते हैं। ठीक है, सेकंड दिया है ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होते हैं वो भी सिमिलर होते हैं। ठीक है बेटा, थर्ड है ऑल स्क्वायर आर सिमिलर टू ईच अदर। स्क्वायर भी ऑलवेज क्या होंगे, सिमिलर ही होंगे। ठीक है, आपको पता है उनमें क्या एंगल भी क्या आपका फिक्स है, सब कुछ फिक्स है, तो सिमिलर ही होंगे। फोर्थ दिया है ऑल रेगुलर पॉलीगन्स विद इक्वल नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर टू ईच अदर। जो रेगुलर पॉलीगन्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल, उनकी जो साइड्स होती हैं ना, नंबर ऑफ साइड्स, वो भी क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं। ठीक है, एंड फिफ्थ एंड लास्ट हम देखेंगे ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट ऑल सिमिलर फिगर नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। हाँ, ये आपको थोड़ा समझना है, काफ़ी अच्छा यहाँ पे लिखा है नोट बेटा, कि सारे जो कॉन्ग्रुएंट फिगर होते हैं वो सिमिलर होते हैं, बट सारे सिमिलर फिगर्स कॉन्ग्रुएंट हो ये नहीं है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट होने के लिए हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि शेप, साइज एंड एंगल सेम होने चाहिए। ठीक है, बट कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या हो सकते हैं, सिमिलर हो सकते हैं। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज 6.1 पर डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 6.1 फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। यहाँ पर जो भी करेक्ट वर्ड है उसका हमको यूज़ करना है। ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट होंगे या सिमिलर होंगे। जस्ट अभी फर्स्ट नोट में पढ़ा है हमने, क्या होते हैं बेटा, सिमिलर होते हैं, सारे सर्कल आपस में सिमिलर होंगे। सेकंड, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर एंड कॉन्ग्रुएंट, ये भी हमने जस्ट अभी पढ़ा है, सिमिलर होंगे। ठीक है, थर्ड है ऑल
ब्लैंक ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो आइसोसेलेस या इक्विलेटरल, तो ये आपको बताना है। इक्विलेटरल जो ट्राइंगल्स होते हैं वो आपस में सिमिलर होते हैं, आइसोसेलेस नहीं होते हैं। ओके, फोर्थ है टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर इफ, अब कंडीशन दे रखी है देयर करस्पॉन्डिंग एंगल आर, कहने कैसे होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, उनकी जो करस्पॉन्डिंग एंगल हैं वो इक्वल होनी चाहिए। एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर क्या होनी चाहिए, प्रोफेशनल, ठीक है, प्रोफेशनल, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हमारा फिल इन द ब्लैंक्स फर्स्ट हो गया। सेकंड में दिया है गिव टू डिफरेंट